जय हिंद। मेरा नाम है विवेक और आज की ये कहानी है एक भारतीय जवान की। जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो हम लोगों को 15 अगस्त और 26 जनवरी का बेसब्री से इंतजार हुआ करता था। सभी बच्चों में एक अलग ही उत्साह दिखाई देता था। 15 दिन पहले से ही भाषण, गाने, नाच की प्रैक्टिस शुरू हो जाती थी। 12 बजे तक ये सब हो जाता था। उसके बाद स्कूल में ही देशभक्ति फिल्में चलाई जाती थी। बॉर्डर, शहीद भगत सिंह, कारगिल, ये सब फिल्में ना जाने हमने कितनी बार देखी हो, लेकिन क्या मजाल कि हम कभी भी इससे बोर हुए हों। देशभक्ति की अलग ही खुमारी थी। देश के लिए कुछ कर जाने का नशा, देश पर मर मिटने का जुनून, ये सारे गुण हमें बचपन में ही बड़े आसानी से सिखा दिए जाते थे। परिणाम ये होता था कि हम सबका एक सपना होता था, सैनिक बनना और सीमा पर लड़ाई करना। उन्हीं बच्चों में से एक था विक्रम कुमार। वो माँ के पेट से ही देश प्रेम का पाठ पढ़कर आया था। उसके दादा प्रथम विश्व युद्ध में भारत की तरफ से लड़े थे और शहीद भी हुए। यही बात विक्रम को अपने देश पर मर मिटने की प्रेरणा देता था। दिन रात खाते पीते सोते जागते बस एक ही धुन, भारतीय सेना में जाना है। भारत माता का पुत्र होने के नाते आखिरी सांस तक भारत माता की रक्षा करना है। वो जज्बा, जोश, जुनून जो विक्रम कुमार में था, वो एक सच्चे भारत माता के बेटे में ही हो सकता है। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। अगले महीने विक्रम सेना के बहाली में जाने ही वाला था कि उसके पिता चल बसे। विक्रम कुमार के लिए उसके पिता के जाने का गम आसानी ही था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। बीमार माँ, छोटी बहन और एक बूढ़ी दादी। लेकिन सलाम विक्रम के माँ को, जो विक्रम के सपने को टूटने नहीं दिया। सारी जिम्मेदारियों को अपने सर पर लिया और अपने लाल के सपने को पूरा करने के लिए और मेहनत करने लगी। दिन रात काम करने लगी। विक्रम का सपना सच हुआ। पूरे जिले में सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा। ट्रेनिंग के बाद उसे चाइना बॉर्डर पर भेजा गया। 1 साल के नौकरी के बाद जब वो घर आया तो सब बहुत खुश हुए। दादी के लिए कान की सुनने वाली मशीन, माँ के लिए चश्मा और बहन के लिए घड़ी। माँ ने विक्रम की शादी तय कर दी थी। विक्रम तो नहीं चाहता था, लेकिन घर की परिस्थितियाँ और बीमार माँ की हालत देखकर मान गया। सरला नाम था विक्रम के होने वाली पत्नी का। तय हुआ कि अगली छुट्टियों में आएगा तो शादी होगी। इधर विक्रम के कार्य से प्रभावित हो उसका प्रमोशन कर दिया गया। विक्रम चाहता तो वो हेडक्वार्टर से भी काम चला सकता था, लेकिन उसे वो सीमा पे दुश्मन को धूल चटानी थी। सीमा पे ही डटा रहा। इस बार की छुट्टी उसने थोड़ी ज्यादा दिनों के लिए थी। उसकी शादी भी होने वाली थी और वो घर वालों के साथ वक्त भी बिताना चाहता था। शादी अच्छे से संपन्न हुई। अभी पूरी तरह छुट्टी खत्म भी नहीं हुई थी कि सीमा पर युद्ध छिड़ा। ऑफिशियल फोन आने से पहले ही विक्रम कुमार घर से निकल गया। अखबारों, टेलीविजन में अब युद्ध की खबरें ज्यादा आने लगी थी। विक्रम के घर वाले भी थोड़े परेशान दिखने लगे थे। मुश्किल से 10 दिन 15 दिन बाद विक्रम से बात हो पाती, तब चैन आता। सरला ज्यादा परेशान थी। अब तक जो वो रेडियो का इस्तेमाल सखी सहेली सुनने में करती थी, अब उसे रात में 8 बजे वाले समाचार का बेसब्री से इंतजार रहता था। एक एक नाम गौर से सुनती। शहीदों में विक्रम कुमार का नाम ना सुन चैन की सांस लेती। लेकिन उस दिन रेडियो पर केवल उसका ही नाम था। समाचार कुछ इस प्रकार के थे। गुप्त कैप्टन विक्रम कुमार अपने 30 जवानों के प्राणों की रक्षा करते हुए युद्ध भूमि में शहीद हुए। बीमार माँ, छोटी बहन, बूढ़ी दादी और सरला, किसी के भी आंखों में आंसू नहीं थे। उनके आंखों में वो स्वाभिमान था, वो गर्व था। बीमार माँ की आंखों में एक अलग ही चमक थी। बहन की आंखों में भाई की याद थी और सरला के आंख पत्थर हो चुके थे। लेकिन सरला ने अपने पेट पे हाथ रखते हुए कसम खा ली कि विक्रम कुमार का आने वाला खून भी उसी की तरह देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देगा। ये बात कहते कहते उसके आंखों से 2 बूंद टपक पड़े। सलाम है ऐसे परिवार को, ऐसे वीर जवान को, ऐसे सपूत को जो अपने जिस्म का एक एक कण मातृभूमि पर न्यौछावर कर देते हैं। वो कहते हैं ना, आसान नहीं है फौजी कहलाना, जज्बातों को पिघलाकर रगों में लोहा भरना पड़ता है। जय हिंद।